जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अर्थमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में। तो आज की जो क्लास में है हम इनपुट डिवाइस के बारे में और ज़्यादा से डिस्कशन करेंगे। कुछ इनपुट डिवाइस हमारी रह गई थी। कल हमने कीबोर्ड और माउस के बारे में पूरा डिटेल से हर एक पॉइंट को नोट किया है। आज हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे कि कौन सी इनपुट डिवाइस के बारे में हमें नोट करना है। ठीक है, तो हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो था हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर, और हार्डवेयर के अंदर चल रहा था हमारा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आप सभी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास, और आज हम देखने वाले हैं, ठीक है, अगली इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि पहले हमने कीबोर्ड के बारे में देखा। ठीक है, इसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में, फिर हमने माउस के बारे में देखा। ओके, ये सारी इनपुट डिवाइस के बारे में बता रहा हूँ। आज आप लिखिए लाइट पेन। चलो पहले लिख लो आप जॉयस्टिक। ठीक है, यहाँ पर आप पहला पॉइंट यहाँ पर हेडिंग डालिए जॉयस्टिक, और इसके बारे में लिखिए, जॉयस्टिक के बारे में लिखिए आप। इसके बारे में लिखिए यह डिवाइस सभी दिशाओं में मूव करती है। यह डिवाइस सभी दिशाओं में मूव करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इस डिवाइस का यूज गेम खेलने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब भी हम वीडियो गेम खेलते हैं या फिर मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो एक अलग से डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है जिससे हम किसी भी मूवमेंट को सभी दिशाओं में मूवमेंट करा सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, हमारा जॉयस्टिक। ठीक है, ठीक है, ये हो गई हमारी एक। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लिखिए आप लाइट पेन के बारे में। लिखिए आप, ये भी हमारी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, लाइट पेन के बारे में लिखिए आप। इसके बारे में लिखिए यह इलेक्ट्रो। ठीक है, इसके बारे में लिखो आप, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। यह इलेक्ट्रो पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, इसके बारे में लिखो पहला कि यह इलेक्ट्रो पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका यूज, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसका यूज ड्राइंग या ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, लाइट पेन के बारे में लिखो, यह इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है और इसका यूज ग्राफिक्स और ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप जॉयस्टिक के बारे में। यह डिवाइस सभी दिशाओं में मूव करती है। इस डिवाइस का यूज गेम खेलने के लिए किया जाता है। लाइट पेन के बारे में लिखो आप, यह इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका यूज ड्राइंग्स या ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है, अगला लिखो आप फिफ्थ नंबर पर VCR। नेक्स्ट लिखो आप VCR। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, VCR। VCR के बारे में पहले लिखो आप, सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप इसका फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम।
इसका पूरा नाम बार कोड रीडर। ठीक है, क्या लिखेंगे? इसका पूरा नाम क्या होता है हमारा? बार कोड रीडर। ठीक है, क्या लिखा हमने? इसका पूरा नाम बार कोड रीडर होता है। इसका यूज सुपरमार्केट या शॉपिंग मॉल में प्रोडक्ट को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट लिखो। इसका पूरा नाम बार कोड रीडर है और इसका यूज शॉपिंग मॉल या फिर हमारा जो भी सुपरमार्केट है उसमें प्रोडक्ट को चेक करने के लिए किया जाता है। किसका यूज? बीसीआर का, यानी कि बार कोड रीडर का। ठीक है, 6 नंबर पे लिखो आप OMR। ठीक है, क्या लिखेंगे हम OMR के बारे में? 6 नंबर पे लिखो आप OMR। OMR, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं आपसे। पहला पॉइंट लिखो आप OMR के बारे में। OMR का पूरा नाम, इसका पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। क्या लिखेंगे हम? इसका पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। इसका यूज वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका, इसका यूज वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को चेक करने के लिए होता है। ठीक है, लिख लो। OMR की सहायता से वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो भी हमारी उत्तर पुस्तिका होती है उनको चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप। केवल इनसे 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा या फिर इसका यूज कहां पर किया जाता है। ठीक है, तो हमने देखा बीसीआर का बारकोड रीडर, यानी कि शॉपिंग मॉल या फिर जहां भी हम शॉपिंग करने जाते हैं वहां पर प्रोडक्ट को चेक करने के लिए किसका यूज होता है? बीसीआर का, यानी कि बारकोड रीडर का। OMR के बारे में देखा हमने, ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि जो भी हमारी उत्तर पुस्तिका होती है वस्तुनिष्ठ। इस तरीके से हम जहाँ पर ये हमारे 4 ऑप्शंस रहते हैं और जहाँ पर हम गोला करते हैं इस तरीके से डार्क, ठीक है, ब्लैक पेन से, ब्लैक स्याही का यूज़ किया जाता है। और इनको चेक करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है? हमारा OMR का। ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है? हमारा OMR का। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सी हमारी डिवाइस है। 7 नंबर की AMICR। कौन सी होगी हमारी? AMICR। ठीक है, 7 नंबर की कौन सी हमारी? AMICR। इसका पहला पॉइंट लिखिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा हमारा? मैग्नेटिक इंक, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, रीडर की जगह कहीं आपको एग्जाम में रिकॉग्नाइजेशन दिख जाए, ठीक है, तो ये भी आपका सही होगा।
मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है MICR का। है ना, इसका यूज बैंक के चेक को रीड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्या होगा हमारा इसका यूज? बैंक के चेक को रीड करने के लिए किया जाता है, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम हमारी अगली डिवाइस 8th नंबर की स्कैनर, ठीक है। अगली इनपुट डिवाइस लिखो स्कैनर। ये सारी इनपुट डिवाइस चल रही है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्गत आती है ना। पहले हमने कीबोर्ड के बारे में देखा पूरा, फिर माउस के, फिर जॉयस्टिक, फिर लाइट पेन, फिर BCR, OMR, MICR और अब आ रहे हैं हम स्कैनर पर, ठीक है। किसी भी इनपुट डिवाइस को हमको मिस नहीं करना है क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं कौन सी इनपुट डिवाइस के बारे में आपसे पूछ ले। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको इनपुट डिवाइस को देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम 8th नंबर की स्कैनर, ठीक है। स्कैनर पर लिखो आप, इसके बारे में लिखो पेपर पर लिखे गए डाटा, इसके बारे में लिखो पेपर पर लिखे गए डाटा को डिजिटल रूप में बदलना, ठीक है। क्या बोला मैंने? जैसे हमारे पास ये चीजें लिखी हुई है, इसको यदि हमको कंप्यूटर में ले जाना है ना, तो आप सभी ने स्कैनर तो देखा ही होगा। जब भी हम MP ऑनलाइन शॉप पर जाते हैं तो जैसे आप 10th की कोई मार्कशीट देते हो तो वो उसको उस स्कैनर पर रखता है, तो वो उसके कंप्यूटर में चली जाती है। उसी को हम कौन सी डिवाइस बोलते हैं? हम स्कैनर, ठीक है। किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्कैनर का, ओके। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? स्कैनर का यूज पेपर पर लिखे गए डाटा को डिजिटल रूप में बदलना, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तीन प्रकार के स्कैनर होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा ड्रम स्कैनर, फ्लैट स्कैनर, ठीक है। एक लिखो आप ड्रम स्कैनर, एक फ्लैट स्कैनर, एक आपका हैंडलेट स्कैनर, ठीक है। ड्रम स्कैनर, इसमें किताबों की छपाई होती है, ठीक है। किताबों को स्कैन करने के लिए लिख लो आप ड्रम स्कैनर। एक बड़ा गोल आकार का स्कैनर होता है जिसमें हम किताबों को स्कैन करते हैं। फ्लैट पे यानी कि A4 के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे, ठीक है, A4 के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको स्कैन करने के लिए किसका यूज किया जाता है? फ्लैट स्कैनर का। हैंडलेट स्कैनर जो है हमारा शॉपिंग मॉल में यूज होता है। कहाँ पर? शॉपिंग मॉल में। यहाँ पर आप लिख लो इनके बारे में अलग से, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्कैनर, ड्रम स्कैनर, फ्लैटबेड स्कैनर और हमारा एक हैंडलेट स्कैनर। ड्रम स्कैनर से हम किताबों की जो स्कैनिंग होती है बड़े बड़े, है ना,
उनकी स्कैनिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ड्रम स्कैनर का। फ्लैट बेड स्कैनर का यूज़ क्यों करते हैं हम, किसी भी A4 साइज की मार्कशीट या फिर रिज्यूम या फिर हमारा CV जो भी होता है, जितने भी A4 के डॉक्यूमेंट है उनको स्कैन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हमारा फ्लैट बेड स्कैनर का। और हैंडलेड स्कैनर का, जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट को हमको स्कैन करना है ना, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि हमारा जो OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जो कि शॉपिंग मॉल में या फिर हम जब भी कोई शॉपिंग करने जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर जो यूज़ होती है वो कौन सी होती है, हमारी OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तो वहीं पर हमारा कौन सा काम करता है, हैंडलेड स्कैनर भी काम करता है। ओके, चलो ये हमने स्कैनर के बारे में देख लिया। 8th नंबर की हो गई हमारी। 9th नंबर लिखो आप अगला। 9th नंबर पर लिखो आप माइक्रोफोन। क्या लिखेंगे हम, माइक्रोफोन के बारे में लिखो आप, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप माइक्रोफोन। नाइन्थ में लिखो आप माइक्रोफोन। लिखो कि मानव द्वारा बोले गए शब्दों को डिजिटल में परिवर्तित करता है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, मानव द्वारा बोले गए शब्दों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। चलो इसके लिए इतना ही बहुत है। 10th नंबर का लिखो आप, 10th नंबर का लिखो आप वेबकैम। वेबकैम लिखो। वेबकैम के बारे में लिखो, यह एक वीडियो कैप्चर करने वाली डिवाइस है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, यह एक वीडियो कैप्चर करने वाली डिवाइस है। इसे हम डिजिटल कैमरा बोलते हैं, ठीक है। यह एक वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है और इसे हम डिजिटल कैमरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारी इनपुट डिवाइस जो भी थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम देखेंगे आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला होता है कीबोर्ड, है ना। तो कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, आप काफी में नोट डाउन करा हो यदि तो आप मिलाते जाइए, मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ थोड़ा डिस्कशन से। तो सबसे पहले हमने देखा कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का आविष्कार जो है हमारा क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने किया, ठीक है। कीबोर्ड का जो स्टैंडर्ड रूप जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मानक कीबोर्ड, उसमें कितनी की होती है हमारी 104, ठीक है। कीबोर्ड में अलग अलग टाइप्स की बटन होती है। एक हमारी होती है मॉडिफाई, ठीक है। एक होती है हमारी टॉगल की, है ना, कुछ स्पेशल्स की होती है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कैप्स लॉक है और नंबर लॉक है ये दोनों कौन सी की है, हमारी टॉगल की, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि शिफ्ट बटन का यूज क्यों होता है, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को हमको यदि कैपिटल करना है तो हम शिफ्ट बटन को दबाकर और उस कैरेक्टर को दबाएंगे तो कैपिटल में हमारा एंटर होगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम कैप्स लॉक को यदि दबा के रखेंगे तो हमारे जितने भी कैरेक्टर हैं इंग्लिश में टाइप किए हुए वो सारे किस रूप में टाइप होंगे, कैपिटल में, ठीक है। अल्ट बटन का यूज मैंने आपको बताया था कि यह एक अल्टरनेटिव बटन है जिसको एक बार दबाने से हम जब भी MS वर्ड ओपन करेंगे तो उसके जितने भी मेन्यू हैं वो सारे अल्टरनेटिव यानी कि उनकी जो की होती है मेन वो हमारे सामने शो होगी और उसको इस्तेमाल करके उसका यूज करके हम आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि डिलीट बटन और बैक स्पेस बटन। तो डिलीट बटन का यूज किसी भी पैराग्राफ से
दाईं ओर से एक एक अक्षर को मिटाने के लिए हम डिलीट बटन का यूज करते हैं। इस पर आप टिक कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये एग्जामिनर के हिसाब से, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसी पैराग्राफ के किसी एक कैरेक्टर को दाईं ओर से एक शब्द हटाने के लिए या फिर एक अक्षर हटाने के लिए किस की का यूज किया जाता है। तो किस की का यूज किया जाएगा, हमारा डिलीट बटन का। एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया था कि किसी पैराग्राफ से बाईं ओर से एक शब्द या एक अक्षर हटाने के लिए किस बटन का यूज करेंगे हम, बैक स्पेस बटन का, ठीक है। और नंबर लॉक बटन का यूज मैंने आपको बता दिया कि जब भी हम डाटा एंट्री का कोई काम करेंगे, यदि हमारी नंबर लॉक वाली बटन ऑन होगी तो नंबर इंटर हो पाएंगे, और यदि वह बंद रहेगी तो हम किसी भी प्रकार का नंबर इंटर नहीं कर पाएंगे डाटा एंट्री करते समय, ठीक है। तो ये कुछ की इंपॉर्टेंट होती है जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने बताया था आपको F1 से लेके F12 तक जो कि 12 की होती है, जिनको हम फंक्शन की बोलते हैं। तो मैंने इनके सभी के आपको यूज बता दिए हैं। जैसे एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। F1 से हमारा हेल्प होता है, F2 से रीनेम होता है, F3 से सर्चिंग होता है, F4 से हमारा सॉफ्टवेयर क्लोज, ठीक है। F5 से हमारा रिफ्रेश होगा, F6 से हम वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं या फिर URL पे जा सकते हैं, F7 से हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर होगा, F8 से हम रिबूट, जिसका मैंने शॉर्टकट की भी बताया था आपको, कंट्रोल अल्ट डिलीट, ठीक है। F9 से हम क्या कर सकते हैं, हमारा रिमूव सिलेक्टेड आइटम कर सकते हैं। F10 से हम क्या कर सकते हैं, माउस की राइट क्लिक कर सकते हैं। और F9 का मैंने एक यूज और बताया था कि हम ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। F10 का मैंने आपको एक और यूज बताया था कि हम ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। F11 से मैंने बताया था आपको कि फुल स्क्रीन कर सकते हैं, और F12 से मैंने बताया था कि आपको सेव एज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड को हम कुंजी पटल भी बोलते हैं, और इसका आविष्कार क्रिस्टोफर लाथम सोल्स ने किया था। ये मैंने आपको कीबोर्ड के बारे में सारी डिटेल्स बता दी है, आपकी कॉपी में नोट डाउन कराया है मैंने आपको। तो हर एक पॉइंट को आपको याद रखना है। यदि आपको एग्जाम निकालना है तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा संघर्ष करना होगा, और इन सारी चीजों को रटना होगा, याद करना होगा और समझते हुए चलना होगा, ठीक है। तभी जाके आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को हल कर पाओगे। और इसका रिजल्ट आपको तब देखने को मिलेगा तब मेरी तरफ से आपको ऑनलाइन लैपटॉप पर जब MCQ की क्लास लगाई जाएगी, उसमें भी बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जिसमें आप जो पढ़ रहे हैं उसी के MCQ बनाए हैं, ठीक है। तो उस समय आपके आंसर तुरंत आना चाहिए 5 से 10 सेकंड में, तो वो उस लेवल की तैयारी आपकी मानी जाएगी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था माउस के बारे में, ठीक है। तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि कीबोर्ड के बाद सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। माउस के हमने 3 प्रकार देखे थे, कौन कौन से हमारे, एक वायरलेस, एक ऑप्टिकल और एक मैकेनिकल, ठीक है। वायरलेस जो कि बिना वायर का होता है, जो कि ब्लूटूथ या फिर वाईफाई कनेक्टिविटी से होता है। एक हमने देखा था मैकेनिकल, जिसमें ट्रैक बॉल का यूज होता है और सबसे पहले इस्तेमाल किया जाने वाला माउस था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था ऑप्टिकल, जिसमें वायर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लेफ्ट और राइट में 2 बटन होती है, बीच में स्क्रोलर बार होता है। फिर मैंने आपको माउस के बारे में बताया था कि यदि हम माउस की राइट क्लिक को 2 बार क्लिक करेंगे तो किसी एक्शन के अंदर जा सकते हैं या फिर किसी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं माउस की राइट क्लिक को 2 बार दबाने से। इसके बाद बताया था मैंने आपको कि माउस की लेफ्ट बटन को दबाने से एक बार सिंगल क्लिक करने से हम किसी भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या फिर ऑप्शन की प्रॉपर्टीज मेन्यू पर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। माउस का जो आविष्कार है हमारा डगलस एंजल बर्ड ने किया था, ओके। ये सारी चीजें मैंने आपको कॉपी में नोट डाउन करा चुका हूँ, ठीक है। जिस तरीके से मुझे याद है पॉइंट टू पॉइंट, इस तरीके से आपको एग्जाम निकालने के लिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आपको आपके घर छोटे भाई बहन हो या फिर जो भी हो उनको आपको याद करके बताना है, ठीक है। इस लेवल की तैयारी आपकी होना चाहिए यदि कंपटीशन को फाइट करना हो तो। और यदि केवल आप कॉपी में लिख रहे हो, अच्छे अच्छे नोट्स बना रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होना है। आप नोट्स अच्छे बनाइए लेकिन उनको याद भी करिए और रिविजन करते चलिए, ठीक है। पता नहीं कब आया है हमारा जे हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन। और एक स्टूडेंट ने कल क्वेश्चन करा था कि ये जो क्वेश्चन है वो आपके हिंदी में आते हैं या इंग्लिश में, ठीक है, ठीक है, किस में होंगे, हिंदी में या इंग्लिश में। तो एक बात बता दूं मैं आपको कि जो इंग्लिश का पेपर है, जो 10 क्वेश्चन होंगे वो तो इंग्लिश में ही होंगे, ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है हमारे, जो कि 10 क्वेश्चन आएंगे वो भी आपसे इंग्लिश में पूछे जाएंगे, ना कि हिंदी में, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम पे हिंदी में डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं जो MCQ बताऊंगा आपको उसको हम इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करेंगे। जैसे यहाँ पर मानव द्वारा बोले गए शब्दों को डिजिटल में प्रोसेस करता है कौन, हमारा माइक्रोफोन। तो आप जब इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इंग्लिश में रीड करके भी समझ सकते हो, इसकी कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है।
तो आपके जो इंग्लिश का पेपर है और जो कंप्यूटर का पेपर है वो भी आपका इंग्लिश में ही आएगा। ठीक है, आप लिख लीजिए कॉपी में कहीं कि हमारे जो 10 क्वेश्चन है कंप्यूटर के वो भी हमसे इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद हमने जॉयस्टिक देखा जो कि गेमिंग के लिए यूज किया जाता है, जो कि गेम खेलने के लिए सभी दिशाओं में मूव कर सकता है। लाइट पेन के बारे में देखा हमने कि किसी भी ग्राफिक्स को या डिजाइन को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, लाइट पेन का। जो आजकल डिजिटल बोर्ड चल रहा है जिसमें ऑनलाइन स्टडी हो रही है सभी प्रकार की, वो बोर्ड पर लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लाइट पेन का। ठीक है, इसका हमने देखा वीसीआर यानी कि बारकोड रीडर, जो कि शॉपिंग मॉल में या फिर बड़े बड़े जो हमारे मॉल होते हैं उनमें यूज की जाती है, किसी प्रोडक्ट को चेक करने के लिए वीसीआर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखा हमने ओएमआर यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, इसका यूज उत्तर पुस्तिका यानी कि वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को चेक करने के लिए किया जाता है। एमआईसीआर का देखा हमने मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका यूज बैंक में चेक को रीड करने के लिए किया जाता है। ओके, इसके बाद हमने स्कैनर देखा। स्कैनर हमारा जो है हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल देता है। 3 प्रकार के स्कैनर बताए मैंने आपको, फ्लैट बेड, ड्रम स्कैनर और एक तो मैंने फ्लैट बेड बताया आपको। ठीक है, एक आपका ड्रम और एक हमारा हैंडलेड, 3 स्कैनर होते हैं। ठीक है, तो फ्लैट बेड स्कैनर का यूज A4 की सभी जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको स्कैन करने के लिए होता है। ड्रम स्कैनर का यूज बड़ी बड़ी पुस्तकों को स्कैन करने के लिए किया जाता है। हैंडलेड स्कैनर का यूज जो भी हमारे शॉपिंग मॉल में प्रोडक्ट होते हैं उनको स्कैन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हैंडलेड स्कैनर का। इसका हमने माइक्रोफोन देखा कि मानव द्वारा बोले गए जो भी शब्द है या फिर जो भी बातें होती है उनको डिजिटल में परिवर्तित कर देता है। वेबकैम देखा हमने कि यह एक वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है जो कि किसी भी वीडियो को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है। जो हमारे यहाँ पर लैपटॉप में भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर रहता है। ठीक है, वेबकैम जब आप आधार कार्ड बनवाने गए होंगे तो वहां पर आपका जो कैप्चरिंग होता है आंखों का, रेटिना का, तो वो किससे होता है, हमारा वेबकैम से। जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, तो जब आपको सीट अलॉट की जाती है ना, जब एग्जाम देने के लिए, तो वहां पर भी आपका एक बार कैप्चरिंग होता है यानी कि रेटिना कैप्चरिंग होता है। उस हिसाब से आपको आपकी ऑनलाइन सीट अलॉट की जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इनपुट डिवाइस। कल की क्लास में हम देखेंगे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, पहले हमने कंप्यूटर हार्डवेयर देखा कि क्या होता है, हर वो चीज जिसे हम छू सकते हैं उसको हम कंप्यूटर हार्डवेयर बोलते हैं। और कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर हमारी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आती है। तो हमने सारी इनपुट डिवाइस को डिटेल से देख लिया है और समझ लिया है। बस इसके अंदर से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किसी भी एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमारा इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीवर्ड को तो आप पूरा रट लीजिए, जो भी मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है हर एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। माउस को भी आप पूरा याद करें, है ना। जो भी चीजें मैं आपको लिखा रहा हूँ इसको आप प्रॉपर तरीके से याद करें, कॉपी में नोट डाउन करें और रिवीजन करते चलिए, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि नोटिफिकेशन कब आ जाए एग्जाम का कोई हमें पता नहीं है। इसलिए आज का काम आज खत्म करें और आगे बढ़े। ठीक है, चलो कल की क्लास में हम देखेंगे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के बारे में। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। मिलते हैं अगली क्लास में, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस के बारे में हम जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।